वो हमारे हैं राइवल और हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हरामजादे, तेरी ये हिम्मत कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बनाया और वही अब उसका जामिन है। जिस चूतिया बनाया तुमको। वो इंडिया हमारा दुश्मन है, हम आज भी समझते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। लास्ट टाइम पुलवामा अटैक हुआ था तो उसके बाद इलेक्शन हुए मोदी की हुकूमत में हुआ। अब ये अटैक, अब बेसिकली कहानी ये है कि इंडिया की जो कौम है ना, ठीक है, उनको अगर अपने साथ मिलाना है, उनसे वोट लेने हैं, उनको अगर साबित करना है कि ये पागल तरीन कौम है, कुछ पूछा मैंने कुछ। तो सीधी सी बात है कि उन्हें बताएं कि जी पाकिस्तान आपका दुश्मन है, अपनी ही फौज पे आप हमला करवाएं। चुप कर बे कुत्ते। आप दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे और देना भी चाहिए। 65 में हमने किया जबरदस्त, 99 में कारगिल का वॉर हमने लड़ा जबरदस्त। अच्छा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? नमस्कार दोस्तों, एसएस रिएक्शन के और एक न्यू वीडियो पे आप लोग का स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में हुए आतंकी अटैक जो इंडियन आर्मी के ऊपर हुआ था, उसको हुए कुछ दिन हुए हैं। इस पर पाकिस्तान आर्मी के DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकी देते हुए कहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर रिएक्शन लेता है और पाकिस्तान के ऊपर कुछ एक्शन करता है तो पाकिस्तान भी मुंह तोड़ जवाब दे सकता है और पाकिस्तान इंडिया के अंदर घुसकर हमला भी कर सकता है। तो इस पर पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन है वो आज हम इस वीडियो पर देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो जम्मू कश्मीर में जिला पुंछ के मकाम पर एक दहशतगर्दाना हमला हुआ है, पाकिस्तान ने भारत को खुलेआम धमकी दे दी है कि अगर इंडिया ने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी में आते हुए कोई मुहिम जोई करने का इरादा किया तो पाक आर्मी इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देगी। बेसिकली हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। क्या हम इंडिया या किसी मुल्क से कोई भी जंग या दुश्मनी लेने के काबिल हैं? पहली बात तो ये है कि वो हमारे हैं राइवल और हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन मौशी सूरत हाल को देखा जाए मौजूदा, तो उस सूरत हाल के अंदर हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं। हम दुश्मन को क्या जवाब दें? इससे पहले अगर मैं बात करूं तो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी हामिद मीर समेत 25 सहाफ़ियों से। तो तब आर्मी चीफ ने उनको कहा था कि हमारे पास टैंक में पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं है। तो ये करने वाली बात है, स्टेट सीक्रेट है। तो इसमें आपके साबिक आर्मी चीफ और आपके हामिद मीर जो सहाफ़ी हैं, क्रेडिबल सहाफ़ी हैं, लेकिन उनकी ये हरकत, उन पे गद्दारी का मुकदमा होना चाहिए। पहली बात तो ये है, मैं ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जब स्टेट सीक्रेट को सामने लेके आया जाए और दुश्मन तक ये बात पहुँच जाए तो उनके ऊपर गद्दारी लगना चाहिए, आर्टिकल 6, ठीक है। जब आपके पास अंदर की सूरत हाल ये है तो आप उनको संभालने की बजाय दुश्मन को धमकी देने की ज़रूरत नहीं है। आपके सहाफ़ी, आपके अंदर के लोग बात बाहर तक पहुंचा देते हैं। जो स्टेट सीक्रेट है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, तो आप दुश्मन को क्या जवाब देंगे? अब आप यही बात देखें ना कि जनरल बाजवा साहब कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे टैंक्स इस कंडीशन में नहीं है, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमारे पास असला बारूद नहीं है, हम इंडिया से जंग लड़ ही नहीं सकते। दूसरी तरफ हमारे DGISPR कह रहे हैं कि हम पूरी सलाहियत रखते हैं। मतलब आप देखें कि दोनों हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं, दोनों की स्टेटमेंट बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये इन्होंने 25 सहाफ़ियों को बंद कमरे में बुलाकर ये स्टेटमेंट नहीं दी, इन्होंने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है। होना नहीं चाहिए था ये बात, बिल्कुल भी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका दुश्मन मजबूत होता है और कि आपके कमजोर पॉइंट को उठा के वो कभी भी मुहिम जोही कर सकता है। वो इंडिया हमारा दुश्मन है, हम आज भी समझते हैं, लेकिन आप अपनी कमजोरी दुश्मन को नहीं बताना चाहिए एट एनी कॉस्ट। उसके अलावा अगर आप धमकी दे भी देते हैं तो आप अपने आप को मजबूत करें। आप में इतनी सलाहियत हो कि आप दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे और देना भी चाहिए। 65 में हमने किया जबरदस्त, 99 में कारगिल का वॉर हमने लड़ा जबरदस्त, 71 का वॉर सामने था, सबके सामने है वो सूरत हाल। लेकिन इस कंडीशन के अंदर कि जहां पे आपकी अभी तक की डेमोक्रेसी के अंदर पाकिस्तान में एक भी हुकूमत ने अपना टाइम पूरा नहीं किया है,
6 से जायद मरतबा इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी आई, रिपब्लिक डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर, जबकि इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वहां पे उन्होंने अपने जो हुकूमत जो दौर होता है, जैसे 5 साल का हमारे पास है तो उनके पास भी है, तो उन्होंने अपना 6 से जायद मरतबा अपना जो दौर है, दौर इख्तिदार है, वो कंप्लीट किया हुआ है। सबसे पहले तो ये कि हमारे एक बहुत ही अच्छे वफाकी वजीर ने कहा था कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बनाया है और वही अब उसका ज़ामिन है। जिस तरह हम एज मुस्लिम खाना काबे के बारे में कहते हैं, या अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद के बारे में कहते हैं, तो अब उसे क्या कह सकते हैं कि मुल्क के बारे में, अपनी रियासत के बारे में भी वही अल्फाज इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर आप मुझे ये बता दें, क्या उनका इलेक्शन नज़दीक है? इंडिया के इंडिया के इलेक्शंस भी होने वाले हैं और यहाँ तक कि G20 का बहुत बड़ा इवेंट इंडिया में हो रहा है। अच्छा, वही अब ये देखें, लास्ट टाइम पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसके बाद इलेक्शन हुए मोदी की हुकूमत में हुआ, तो क्यों हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तो उसके बाद भी इलेक्शन होने वाले थे, क्यों हुआ? अब ये अटैक, अब बेसिकली कहानी ये है कि इंडिया की जो कौम है ना, ठीक है, उनको अगर अपने साथ मिलाना है, उनसे वोट लेने हैं, उनको अगर साबित करना है कि ये पागल तरीन कौम है, तो सीधी सी बात है कि उन्हें बताएं कि जी पाकिस्तान आपका दुश्मन है, अपनी ही फौज पे आप हमला करवाएं, ठीक है। और मोस्टली जो भी कौम होती है ना, वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस जो की होती है ना, उससे वो मोहब्बत करती है, क्योंकि वो सरहद पे खड़े हैं हमारे लिए। तो उस पर जब हमला होता है तो वो कहते हैं जी ये फलां मुल्क ने करवाया, तो हमारी अगर हुकूमत में है तो हम इसका बदला लेंगे। तो बेसिकली इसके पीछे सारी जो अंदरूनी कहानी ना, वो ये है कि इलेक्शन होने वाले हैं और मोदी दोबारा आने वाला है। और इस तरह की फिर कहानियां तो पाकिस्तान भी करता है। पाकिस्तान में कहानी चलती रही, लेकिन कब आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कभी कोई हमारी हुकूमत उसने अपना टेन्योर पूरा किया हो? तो दोस्तों देख लिया आपने वीडियो। जो सेकंड वाला था जाहिल, इसको कुछ मालूम नहीं है दुनिया के बारे में। ये बोल रहा है कि इंडिया में इलेक्शन अगर आगे है तो मोदी जी इसको खुद करवा के ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, इसका ये कहना है। तो मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जाहिलो, तुम लोगों को कुछ काम धंधा नहीं है। तुम लोगों का नेचर रहा है कि हर वक्त दूसरी कंट्री के मैटर में टांग अड़ाने की, और ये सब तुम्हारे सियासतदानों का और तुम्हारे आर्मी का किया धरा है कि इंडिया के अंदर अभी G20 मीटिंग चल रहा है और इंडिया में आगे इलेक्शन है, वो तो दूसरी बात है, लेकिन G20 मीटिंग को लेकर तुम्हारे देश में ये हर वक्त चल रहा है कि कश्मीर में इंडिया कैसे G20 मीटिंग करवा सकता है हम लोग होते हुए। तो इसी जाहिलियत के वजह से तुम लोग ही यहाँ पर जो धमाके किए हो। और रही बात जो इल्ज़ाम लगा रहे हो कि इंडिया में पागल कम है, पागल कम तुम लोग हो। तुम्हारे देश में ऐसा हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा कि तुम्हारे सियासतदान तुम लोगों को दूसरे कंट्री के साथ लड़वा के तुम्हारे से वोट ले रहे होंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर हम लोग मेरिट देखते हैं, हमारे सियासतदानों का परफॉर्मेंस देखते हैं, ना ही कि कोई इस तरह का कायराना हरकत करने से कोई इनको वोट दे देगा। और रही बात, ये कायराना हरकत पाकिस्तान हर वक्त किया है। जो पुलवामा के बारे में तुमने बताया और जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, वो तुम्हारे ऊपर हुआ था क्योंकि तुम लोग पुलवामा किए थे। तुम्हारे जो है वहाँ पर आतंकी संगठन, उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया था कि हमने करवाया है, तो इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन तुम लोग तो मानने वालों में से नहीं हो, तुम्हें तो ये पता ही नहीं होगा। तुम्हारे लिए वो तो बहुत बड़े मतलब आइडल है ना, आतंकवाद तुम्हारे लिए बहुत बड़ा आइडल है। तुम लोग इसीलिए जितने बड़े बड़े आतंकवादी हैं उनको साहब के पूरा पुकारते हो। और रही बात, वो जो पहला वाला था वो भी एक जाहिल मदरसा छाप, उसको भी वो बोल रहा है कि हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने की काबिलियत रखते हैं और दे भी सकते हैं और देना भी चाहिए। तुम लोग मुंह तोड़ जवाब देने की काबिलियत रखते हो। भिखारी, खाने के लिए नहीं मिल रहा है। तुम्हारे ही आर्मी चीफ बोल रहा है कि तुम्हारे टैंकों में पेट्रोल नहीं है, तुम्हारे पास असला बारूद नहीं है,
लेकिन फिर भी तुम लोग मुंह तोड़ जवाब देने की काबिलियत रखते हो। क्या डंडे में लड़ाई करोगे? इतनी खाओगे कि पाकिस्तान नाम का कोई देश था वो सिर्फ हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। लेकिन तुम लोगों को अकल नहीं आ रहा है कि तुम लोग भीख मांग रहे हो, फिर भी तुम्हें ये कहाँ से ये हिम्मत आ रहा है मदरसा छाप कि तुम लोग लड़ सकते हो इंडिया के साथ। अपनी गिरेबान में थोड़ा झांक कर देखो तो तुम्हारा औकात क्या है। तुम्हारे सियासतदान, तुम्हारा आर्मी जाकर दूसरे कंट्री में भीख मांगते हैं, इससे भी तुम्हें शर्म नहीं आता है। तुम फिर भी बोलते हो बड़ी बेशर्म की तरह कि हम लोग लड़ सकते हैं इंडिया के साथ। और रही बात कि इनको कितनी भी जलील कर लो, ये लोग सुधरने वालों से नहीं है। ये लोग ऐसे ही जाहिल है, ये लोग जिहादी ही सीख कर आए हैं बचपन से और इनका वही सोच है। इनका आर्मी चीफ बोल रहा है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लड़ नहीं सकते हैं, हम इंडिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। और इन्हीं के आर्मी के जो DGISPR वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलता है कि हम आवामी कौम के साथ मिलकर इंडिया के साथ मुकाबला कर सकते हैं और इंडिया के अंदर घुसकर तुम्हारा औकात है सामने लड़ने की? तुम वही आतंकवादी बना सकते हो, वही भेज सकते। तो दोस्तों, आपको इन जाहिलों के बारे में और इनके बातों में क्या राय है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और इनको जवाब देना ज़रूरी है दोस्तों, जवाब ज़रूर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इनको मैं ठोकूं। और आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।